अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर कौन से स्पेशल फार्मूला मिल्क्स हैं जो हम यूज़ करवाते हैं। अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं, पीडियाट्रिक रेजिडेंट हैं या पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने का तरीका ये है कि आप इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को देखें। इसके अंदर टॉक्स की वीडियोस शामिल हैं, इसमें रेडियोलॉजी की वीडियो शामिल हैं, स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज है, पीडियाट्रिक शॉर्ट एंड लॉन्ग केसेस हैं और पेरेंट के लिए डिटेल गाइडेंस है। सो एज पर योर इंटरेस्ट आप जाके अपनी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज के स्पेशल फार्मूला मिल्क्स कौन से हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर। सबसे पहले है लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क्स, जिसको हम लो लैक्टोज फार्मूला मिल्क भी कहते हैं। अगर एक पेशेंट को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो फार्मूला मिल्क पे है और उसको सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप हो गई है, उस सूरत में हम उसको लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क देते हैं। लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क तकरीबन हर ब्रांड्स के मौजूद है, ज़्यादातर ये लो लैक्टोज होते हैं और कुछ कंपनीज के लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क हैं। सो जो कॉमन हमारे यहाँ जो मिल्क प्रोड्यूसिंग या जो फार्मूला मिल्क बनाती कंपनी है, उनके जो है लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क अवेलेबल हैं, वो अकॉर्डिंगली यूज सकते हैं, आप यूज़ करा सकते हैं। जिसके अंदर जो है, अब चाहे वो जो ब्रांड नेस्ले के ब्रांड्स हैं या जो जापानीज ब्रांड हैं, उन सब के लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क आते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है सोया बेस्ड फार्मूला। सोया बेस्ड फार्मूला के अंदर हमारे पास है आइसोमिल, जो कि एक सोया बेस्ड फार्मूला मिल्क है। इसको हम टिपिकली यूज करते हैं फॉर द ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया में हमारी जो है वो ग्लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। डेफिनेटली आपको पता है कि जो मिल्क के अंदर नॉर्मल शुगर होती है वो लैक्टोज होती है और लैक्टेज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनी होती है। सो जगह आप किसी बच्चे को जिसको ग्लैक्टोसीमिया है, उसको आप नॉर्मल फार्मूला मिल्क दे रहे हैं या फिर गाय भैंस का दूध दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उस दूध के अंदर आप उसको जो है वो ग्लैक्टोज दे रहे हैं, तो उस पेशेंट के अंदर फिर कम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर हम उसको सोया बेस्ड, जो कि प्लांट बेस्ड फार्मूला है, जिसको हम आइसोमिल कहते हैं, वो देते हैं, तो वो ग्लैक्टोसीमिया के अंदर हेल्प करता है। इस तरह हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनको कॉ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, उसके अंदर एक स्पेशल फार्मूला मिल्क यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूकेट। न्यूकेट क्या है? ये हाइपो एलर्जिक फार्मूला है। देखें, आपको पता है कि जो एलर्जी होती है वो बेसिकली ज़्यादातर प्रोटीन से होती है और डिपेंड करती है प्रोटीन का साइज़ कितना है। जितना बड़ा प्रोटीन का साइज़ होता है, उतनी ज़्यादा उसकी एलर्जिक जो है वो उसकी एलर्जी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। अगर हम प्रोटीन का साइज छोटा करते जाएंगे तो उतनी उसकी जो एबिलिटी है टू प्रोड्यूस एलर्जी वो कम होती जाती है। अब हमारे जो फार्मूला मिल्क है, बाज़ दफ़ा उनसे भी बच्चों को एलर्जी हो जाती है, इसको हम कहते हैं कॉ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। खासतौर पर ये डब्बे के दूध के ऊपर जो बच्चे हैं उनको ये एलर्जी होती है। उस सूरत में हम बच्चे को ऐसा फार्मूला मिल्क देते हैं, इसके अंदर बच्चे के जो दूध है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन छोटे छोटे अमाइनो एसिड की शक्ल में होती है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला। सो न्यूकेट एक ऐसा फार्मूला है जो अमाइनो एसिड बेस्ड फार्मूला है, जो हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला है या जो हाइपो एलर्जेनिक फार्मूला है, जो यूज किया जाता है फॉर द काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। अब कुछ हमारे बच्चे होते हैं जिनको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होती है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर खास तौर पर जीएसडी टाइप 1, ऐसे बच्चों को हम फार्मूला मिल्क देते हैं, इसको हम कहते हैं फेंटोमाल्ट। फेंटोमाल्ट क्या है? फेंटोमाल्ट बेसिकली कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसैकेराइड का एक एनर्जी ड्रिंक है, जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल है। डेफिनेटली इस सूरत में जो है ये स्लोली ग्लूकोज रिलीज करता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए, खासतौर पर जो बच्चे जीएसडी के हैं, उनके लिए हेल्पफुल होता है। सो फेंटोमाल्ट जो है वो जीएसडी के पेशेंट के अंदर हम देते हैं। बेसिक पी एक फार्मूला मिल्क है जो कि हमारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, खासतौर पर यूरिया साइकिल डिफेक्ट्स हैं या फिर हमारे ऑर्गेनिक एसिडीमिया, इसके अंदर हम बेस्ट चाहते हैं कि बच्चे को कम से कम प्रोटीन मिले, सो ये फार्मूला मिल्क दिया जाता है। सो बेसिक पी जो फार्मूला मिल्क है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म, स्पेशली यूरिया साइकिल डिफेक्ट या फिर ऑर्गेनिक एसिडीमिया के अंदर। इसी तरह जो कीटो वाले फार्मूला मिल्क है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर पेशेंट्स, खासतौर पर जो बच्चे हमारे इन्फेंट्स हैं जो कि मिल्क पे होते हैं, इनकी डाइट इनकी वीनिंग स्टार्ट नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम कीटो कॉल यूज़ करते हैं फॉर कीटो डाइट। सो इसमें जो है वो प्री फिक्स अमाउंट होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की, तो उस सूरत में ये यूज़ किया जा सकता है। सो अगर पेशेंट को कोई कीटो डाइट स्टार्ट करनी है और पेशेंट की एज जो है वो पेशेंट हमारा मिल्क पे है, यानी कि उसकी एज लेस देन 1 ईयर, लेस देन 6 मंथ्स है, तो उस सूरत में कीटो कॉल का फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। मैं रिवाइज करता हूँ, अगर पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दैट कैन बी प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस या सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, उस सूरत में हम लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क देंगे। अगर पेशेंट को ग्लैक्टोसीमिया है तो उस सूरत में हम उसको सोया बेस्ड फार्मूला यानी आइसोमिल देंगे। अगर पेशेंट को काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो उस सूरत में हम उसको हाइड्रोलाइज्ड या अमाइनो एसिड बेस्ड फार्मूला देंगे, जिसके अंदर हमारा न्यूकेट शामिल है। अगर एक पेशेंट को
GSD यानी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है तो उसके अंदर हम फेंटोमार्ट देंगे। अगर एक पेशेंट को इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, लाइक उसको यूरिया साइकिल डिफेक्ट्स हैं या फिर ऑर्गेनिक एसिडीमियाज हैं, तो उस सूरत में हम उसको बेसिक पी फार्मूला मिल्क देंगे। अगर किसी पेशेंट को कीटो डाइट की ज़रूरत है, उसको रिफ्रैक्टरी सीजर्स हैं या किसी भी वजह से उसको कीटो डाइट आपने देनी है और बच्चा आपका जो है वो दूध के ऊपर है, मिल्क डिपेंडेंट है, तो उस सूरत में हम उसको कीटो कॉल देंगे। सो ये डिफरेंट फार्मूला मिल्क्स हैं, ये डिफरेंट कंडीशन के अंदर इंडिकेट किए जाते हैं। बीइंग ए पीडियाट्रिशियन आपको इन सारों का पता होना चाहिए। थैंक यू।